अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बड़ी खबर की जिसका इंतज़ार जो है वो लाखों लोग पिछले कई हफ्तों से कर पा रहे थे। जी हाँ, अभी बस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई नवंबर किस्त के हवाले से अब सब कुछ जो है वो वाज़िया हो गया है। किस्त भी जारी हो चुकी है, रकम भी बढ़ा दी गई हैं और सबसे बढ़कर ये कि फेज़ 3 वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरियाँ जो हैं वो सामने आ गई हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं सिर्फ आपको रकम के हवाले से नहीं बल्कि वो 6 असल वजूहात भी बताने जा रहा हूं जिनकी वजह से बहुत से लोगों के पैसे जो हैं वो बंद हो गए हैं, कुछ ब्लॉक भी हो गए हैं और कुछ का सर्वे जो है वो मुकम्मल होने के बावजूद भी अदायगी जो है वो उनकी रोक दी गई है। और आखिर में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पैसे जो हैं वो रुक गए हैं तो आप उन्हें दोबारा कैसे बहाल करवा सकते हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपके जहन में हर सवाल जो है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए तो बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नवंबर की किस्त की, जिसका ऐलान जो है वो कर दिया गया है और ये वो किस्त है जिसमें आपको मिलने जा रहे हैं पूरे 13,500 रुपये। जी हाँ विवश 13,500 रुपये की किस्त। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार रकम जो है वो मरहलावार तकसीम हो रही है, यानी कि फेज 2 वाले अपने पैसे जो है वो पहले भी वसूल कर चुके हैं और अब फेज 3 वालों की बारी जो है वो आने वाली है। लेकिन कब, यही जानना सबके लिए जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग सुबह से शाम तक पेमेंट सेंटर के चक्कर जो है वो लगा रहे होते हैं मगर उनके अकाउंट में रकम नहीं पहुंचती। तो मैं आपको पक्की इतला दे दूं, हुकूमत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन शेड्यूल के मुताबिक 2 नवंबर से फेज 3 की रकम जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों को 3 तारीख तक, कुछ को 5 और कुछ को 7 तारीख तक रकम जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी और 10 नवंबर तक इंशाअल्लाह तमाम इस्लाम में मुकम्मल अदायगी का मरहला जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस बार हुकूमत ने वादा किया है कि किसी को कैंप साइट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि आपको अपने करीबी दुकानों, रिटेलर पॉइंट्स या बेनज़ीर इनकम शॉप पर ये रकम जो है वो दी जाएगी। वही तरीकाकार होगा जो फेज 2 में कामयाब रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आप अपनी अदायगी जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो इसका सबसे आसान तरीका मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर लेकर भेजना है 8171 पर। जी हाँ विवश सिर्फ एक SMS आपको करना हो तो मालूम हो जाएगा कि आपकी रकम जारी हुई है या अभी जेर जायजा है। और अगर आप ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं तो सिर्फ गूगल पर जाकर आपने उर्दू में लिखना है 8171 वेब पोर्टल। वहां पर सिंपल आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो दर्ज करना है, नीचे 4 हिंसों का कैप्चा कोड जो है वो आपने पुट करना है और चेक वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे फौरन आपके सामने जो है वो आपका ऑप्शन जो है वो खुल के आ जाएगा। आपके पैसे आ चुके हैं या नहीं आए या अभी इंतजार है। लेकिन याद रखें, अगर आपके शनाख्ती कार्ड पर कोई गलती या आपका डाटा अपडेट नहीं हुआ तो सिस्टम आपको एड नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए बेहतर है कि अपना CNC रिकॉर्ड जो है वो नादरा से अपडेट करवा लें, एक बार जरूर चेक करें। अब जरा एक बहुत ही अहम बात जो ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है, 6 किस्म की खवातीन के पैसे इस वक्त जो है वो बंद कर दिए गए हैं, उनके अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं। वो जितनी बार भी सेंटर जाएंगी उन्हें अदायगी जो है वो नहीं मिल पाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 6 किस्म की खवातीन जो है वो कौन सी हैं, इनमें कौन कौन शामिल है। तो तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप इनमें शामिल हैं तो आपका पैसा भी बंद हो सकता है। सबसे पहली किस्म उन खवातीन की है जिनके खानदान में कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, चाहे वो शोहर हो, बेटा हो या भाई हो। अगर घर में किसी की भी मुलाजमत जो है वो जाहिर हो गई तो BISP सिस्टम जो है वो फौरन से पहले बुला कर देता है। दूसरी किस्म उन खवातीन की है जिनके खानदान में पेंशन याफ्ता अफराद जो है वो मौजूद हैं, यानी कि अगर किसी को हुकूमत पहले ही पेंशन दे रही है तो वो अमदाद के लिए एल नहीं रहती। तीसरी वो खवातीन शामिल हैं जिनके नाम पर कोई कीमती जायदाद, गाड़ी, जमीन निकल आई हो। चौथी जिनकी बैंकिंग अकाउंट में ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रही हो या बैलेंस जो है वो ज्यादा हो, सिस्टम उसे अमीर तबके में शुमार करता है तो नाज़रीन शुमार करने के बाद उनको ब्लॉक कर देता है। पांचवी वो खवातीन जिन्होंने दोबारा सर्वे जो है वो नहीं करवाया या मुकर्ररा वक्त में रजिस्ट्रेशन जो है वो री रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं करवाई। और छठी किस्म की उनकी है जिनका PM स्कोर 32 से ज्यादा आ गया हो, यानी सिस्टम के
मुताबिक वो गुर्बत के हाथ से तजावुज़ कर गई हैं। और ये भी याद रखें, अगर आपके बच्चों की स्कूल हाज़िरी जो है वो मुकम्मल नहीं हुई तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आपका पैसा जो है वो बंद कर दिया जाए। उन तमाम वजूहात में से अगर एक भी आप पर फिट बैठती है तो होशियार हो जाएं। अब बात करते हैं एक और बड़ी कंफ्यूजन की, और वो घर घर होने वाले नए PSCR सर्वे की है, जिसे हुकूमत पंजाब ने शुरू किया है। बहुत से लोग परेशान हैं कि अगर ये सर्वे करवा लिया तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे जो हैं वो बंद हो जाएंगे। तो दरअसल हकीकत ये है कि सर्वे सिर्फ डाटा अपडेट के लिए किया जा रहा है ताकि पता चल सके कि कौन वाकई ही मुस्तहिक है। अगर आपके हालात पहले जैसे हैं, आपका PMD स्कोर कम है, आमदनी भी कम है, तो आपके पैसे जो हैं वो बंद नहीं होंगे, बल्कि आप मजीद स्कीमों के लिए एल ठहरे जाएंगे। लेकिन अगर आपने झूठा डाटा दिया या आमदनी बढ़ गई और ज़ाहिर नहीं की तो फिर प्रोग्राम आपको गैर अहल करार दे सकता है। इसलिए जब टीम घर आए तो दुरुस्त मालूमात आपने देनी है। असल शतिकार जो है वो बच्चों के बे फॉर्म वगैरह जो है वो साथ रखने हैं, और किसी को पैसे आपने देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं करनी। ये सर्वे बिल्कुल फ्री है। अब आते हैं मरीम नवाज की नए राशन कार्ड प्रोग्राम पर, जिसने आवाम में काफी जोश जो है वो पैदा किया है। मरीम नवाज शरीफ ने अपनी मजदूर दोस्त विजन के तहत राशन कार्ड स्कीम को दोबारा से फ़आल कर दिया है, यानी कि आप लोगों के लिए एक्टिव कर दिया है, जिसके तहत हर मुस्तहिक खानदान को माहाना 3000 रुपये की सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। ये सब्सिडी आपको नकद रकम की शक्ल में नहीं बल्कि मखसूस दुकानों से राशन की खरीदारी पर आपको मिल पाएगी। तकरीबन 13 लाख से ज्यादा खानदान इस स्कीम से फायदा उठाएंगे, और पंजाब भर में 28,000 से ज्यादा दुकानों पर इसके लिए मुख्तस की गई हैं। यानी कि अगर आप एल हैं तो हर महीने आप अपनी सब्सिडी के तहत राशन जो है वो हासिल कर सकेंगी, वो भी फ्री में। इस स्कीम के लिए हुकूमत ने हेल्पलाइन भी कायम कर दी है। नंबर है 1314। आप सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल करके अपनी एहलियत जो है वो वहां से चेक भी करवा सकते हैं, या अगर कार्ड नहीं मिला इस हवाले से आप मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। ये स्कीम पहले शुरू की गई थी मगर कुछ वजूहात की बिना पर रोक दी गई थी। अब इस पर दोबारा जो है वो काम किया जा रहा है ताकि कम आमदनी वाले तबके को भी रिलीफ दिया जा सके। अब ये सवाल भी आता है, क्या जो लोग राशन कार्ड हासिल करेंगे उन्हें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे जो हैं वो नहीं मिलेंगे? तो सुन लें, गौर कर लीजिए, एक ही खानदान को दोनों आमदनी जो हैं वो एक साथ नहीं दी जाती। अगर आप राशन कार्ड के तहत सब्सिडी जो है वो ले पा रही हैं तो मुमकिन है कि बेनज़ीर की किस्त जो है वो आपकी बंद हो जाए, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि आमदाद का तवाज़ुन जो है वो बरकरार रहे। लिहाजा आप या तो पैसों के लिए एल होंगे या राशन सब्सिडी के लिए एल होंगे। आप बातें हैं असल पॉइंट पर कि अगर आपका अंदाज जो है वो डायनेमिक रजिस्ट्री में हो गया हो तो क्या आपके पैसे जो है वो दोबारा से बहाल हो सकते हैं? जी हाँ व्यूअर्स, बिल्कुल हो सकते हैं, अगर आपने अपनी मालूमात जो है वो अपडेट करवा ली हो, घर का डाटा जो है वो दुरुस्त से दिया हो, बच्चों के बे फॉर्म जमा करवा दिया हो और नादरा में कोई गलती नहीं की हो, तो अगले फेज यानी कि फेज 3 के साथ ही आपके पैसे जो है वो दोबारा से बहाल हो सकते हैं। हुकूमत ने ऐलान किया है जिनके डाटा जो है वो गलत है उन्होंने दुरुस्त करवा लिए हैं, उनकी रकम जो है वो नए साइकिल में जरूर शामिल कर दी जाएगी। अब यहाँ एक और जबरदस्त बात भी शामिल करते चले, अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे कभी बंद ना हो तो ये 5 काम जो है वो आपको लाजमी करने होंगे। नंबर 1 पर नया सर्वे में आपने हिस्सा लेना है, चाहे टीम आए या ना आए, या आप खुद ऑफिस में जाकर अपना सर्वे जो है वो करवाएं। नंबर 2, अपनी फैमिली की तफसीलात जो है वो आपने अपडेट रखनी है, किसी भी नए मेंबर या पोशुदा अफराद को अपडेट जो है वो आपने करवा लेना है। नंबर 3, बच्चों की स्कूल हाजिरी बाकायदगी के साथ आपने यकीनी बनानी है। नंबर 4, अगर आपका CIC एक्सपायर हो गया है तो फौरन से पहले आपने उसको अपडेट करवा लेना है। और नंबर 5, कभी भी किसी जाली मैसेज या गैर सरकारी लिंक पर आपने अपनी मालूमात जो है वो नहीं देनी, क्योंकि फ्रॉड करने वाले आपके पैसे जो है वो खत्म भी करवा सकते हैं। अब आखिर में एक बहुत जरूरी बात, अगर आपके पैसे जो है वो आ चुकी हैं तो आपने सिर्फ जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मुख्तस करदा शॉप हैं या बैंक ब्रांचेस हैं उनसे ही आपने वसूल करनी है अपने किस्तें। किसी गैर मुस्लिम शख्स से हरगिज़ आपने रकम नहीं लेनी। अदायगी के वक्त सिर्फ बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद ही आपको रकम जो है वो मिल पाएगी, ताकि आपके पैसे महफूज रहें। वीडियो के इख्तिताम पर सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको आज की मालूमात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मजीद जो है हौसला करने की कुव्वत देता है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ लगे घंटे के निशान को दबा देना है, ताकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, राशन कार्ड और तमाम हुकूमती रिलीफ प्रोग्राम की नई अपडेट जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंची रहे। अब आपने कमेंट्स में जरूर बताना है कि आप किस जिले से हैं और क्या आपकी किस्त आ चुकी है या अभी इंतजार कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपको हर जिले के मुताबिक जो है वो मुकम्मल लिस्ट जो है वो फराहम करेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। सब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।